दुकान दौरी है वो बढ़िया है। ये तीन चीज किसके पास है? वो तीन चीज जिसके पास है उसके लिए शिक्षा चाहिए, जमीन चाहिए, पूंजी चाहिए। यही तीन चीज पकड़ना है। और राजनीतिक भागीदारी इसलिए चाहिए कि ये मिले, इसलिए राजनीतिक भागीदारी हो। आपका विधायक बैठ जाएगा तो आपका जीवन नहीं सुधरेगा। विधायक बैठ के विधानसभा में कानून लागू करे, कानून बनाए, तब समाज में सुधार होगा। और तब भी 20, 25, 30 बरस लगेगा। इतना जल्दी न सुधरने वाला है। अरे 50, 60, 100 वर्ष से आप पीछे छूट गए और आपको लगता है कि कोई आएगा आरक्षण से दे देगा, आपका जीवन सुधर जाएगा। जिस जो आगे है उसका अपना कम्बल और सो जाएगा, आपको दे देगा। अगर किसी का बाप दादा पहले 100 बीघा जमीन खरीद लिया था, उसको छीन के एक दिन में ले लीजिएगा। कितना आसान है। अरे भाई उसने भी कभी सतुआ खा के बनाया, तो उसमें गलत भी होंगे, हम उसका सही गलत नहीं जानते। लेकिन अगर आपको समाज की चिंता है, सही में चिंता है, तो आपको पढ़ाई की चिंता होनी चाहिए। आपको ऐसी व्यवस्था बनाने की चिंता करनी चाहिए जिसमें बच्चों के पढ़ाई की बात हो, जिसमें भूमि सुधार की बात हो, जिसमें ये सुनिश्चित किया जाए कि बिना गारंटी के बैंक से अति पिछड़ा समाज के, दलित समाज के लोगों को लोन कर्ज मिलेगा। तब न ठेकेदारी कर पाइएगा कि दुकान खोल पाइएगा। अभी किसी बैंक में जाइए, वो कहेगा 5 लाख लोन चाहिए तो जमीन लो, तो जब जमीन है नहीं तो लोन मिलेगा कैसे? अरे भाई बैंक तो जाति नहीं देखता है लोन देने में। आप ये कभी सोचे कि भाई बैंक तो जाति के आधार पर लोन नहीं देता है, आपको लोन कम क्यों मिलता है? सिंपल बात है कि आपके पास देने के लिए, रेहन रखने के लिए कुछ है ही नहीं है, तो आपको मिलेगा कैसे? रेहन रखने के लिए कुछ होगा तब न कर्जा लेकर कुछ काम कीजिएगा। तो जन सुराज ये बात कह रहा है कि आपको आरक्षण मिला हुआ है, वो आगे जैसे है वैसे चलता रहे। लेकिन उस आरक्षण का अगर लाभ चाहिए तो एक ऐसी व्यवस्था बनानी पड़ेगी जिसमें आपके बच्चों के लिए शिक्षा हो, जिसमें बिहार में भूमि सुधार हो, और जिसमें कानून बनाकर यह सुनिश्चित किया जाए कि सरकारी गारंटी पर लोगों को कर्ज मिले और उस पर ब्याज 10%, 20% नहीं, 4% ब्याज लगे। 4% ब्याज लगे, बाकी का ब्याज सरकार भरे, तब न समाज के स्तर पर फायदा होगा। तो ये बात हम पिछले 2 साल से 2.5 साल से कह रहे हैं। कुछ लोगों को समझ में आ रहा है, कुछ को नहीं आ रहा है। अब इसको घर घर पहुंचाने के लिए आप हमारा मदद, जन सुराज की मदद, अपने समाज की मदद कर सकते हैं। उसके लिए ये बैठक बुलाई गई है। 4 महीना का समय बहुत लंबा समय है। कुछ लोग कह रहे हैं सिर्फ 3 महीना बाकी है। अरे भाई 3 महीना आप काम करने के लिए तैयार हो जाए तो क्रांति आ जाए। 5 दिन तक कोई काम में करने को नहीं तैयार है। 5 दिन नहीं काम करने को तैयार है भाई। 5 दिन कोई काम करने को नहीं तैयार है। 3 महीना तो बहुत होता है। कहे भैया साधन हम दे दीजिए तो करेंगे। हम साधन देते हैं आपको, अब जरा करके दिखाइए। आज आपको साधन दिया था ना, आप आए पटना, आधा आदमी नहीं आया। सिर्फ साधन की बात नहीं, जिसको दिमाग में ये संकल्प नहीं होगा तो कोई साधन से बात खाली नहीं बनेगा। आपको इसलिए बुलाया है कि जो रामबली जी ने कहा कि राज्य के स्तर पर बात बहुत हो गया, सबको समझ में आ रहा है कि ये चीज होना चाहिए। इस पर तो सबकी सहमति है भाई कि जन सुराज में राजनीतिक प्रस्ताव ये पारित किया जाए कि आरक्षण के साथ साथ राजनीतिक भागीदारी, मतलब 70 सीट, और जब वो व्यवस्था बने तो उसमें शिक्षा, भूमि और पूंजी में समानता का प्रयास किया जाए, ताकि अगले 10 वर्ष के बाद जब यहाँ जाति जनगणना हो तो जैसे सामान्य परिवार के बच्चे 15% बच्चे 12वीं पास कर रहे हैं, तो अति पिछड़ा समाज का बच्चा भी 15% 12वीं पास होना चाहिए। कानून बने कि हर 3 वर्ष में इसको जांच करके देखा जाए कि ये सुधार हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो नीतीश कुमार बोले कि दलित को, अति पिछड़ा को भूमिहीन घर जिसके पास नहीं, उसको 3 डिसमिल जमीन देंगे। कब कहा उन्होंने? 2006 में। 2008 में योजना शुरू हुई, 2008 से हो गया 2025, और सब अति पिछड़ा नेता हम लोग सब यहाँ पर है, सब भाषण दे रहा है, सब लोग नीतीश को वोट दे रहा है। टोटल 2,34,000 परिवार को ही जमीन मिली है। उसमें भी भारत सरकार का प्लानिंग कमीशन कह रहा है कि 1,20,000 तो फर्जी है, खाली पेपर पर मिला है, उसको अधिकार नहीं मिला। इस पर तो कोई चर्चा नहीं कर रहा है, न कोई दलित नेता कर रहा है, न कोई अति पिछड़ा नेता कर रहा है। तो ये बात आप उठाइए
अब इसको उठाने का जो तरीका है कि राज्य में कमेटी बन जाए, ठीक है भैया, 5.5 करोड़ के आसपास आपकी आबादी है, 5.5 से 6 करोड़ लोग हैं, उसको अगर दलित को भी साथ में जोड़ दीजिएगा तो करीब करीब 7 करोड़ लोग हुए। मतलब करीब 2.5 से 3 करोड़ परिवार ऐसे हैं जहां तक ये बात पर्चा जबानी कागज पर पहुंचना चाहिए। एक अकेले प्रशांत किशोर कैसे पहुंचा देंगे? इसमें आप सबकी भागीदारी चाहिए, और भागीदारी के लिए आपको क्या व्यवस्था बनाए जन सुराज, ताकि आप घर घर गली गली मोहल्ले मोहल्ले इस बात को 3 महीने में पहुंचा सकें। मेरा अपना मानना है कि जो जन सुराज में 36-37 हजार लोग जुड़े हैं, इसमें से अगर 2000 आदमी भी संकल्प ले ले कि कुछ नहीं, अपना जीवन का 3 महीना अपने समाज के लिए, बिहार के लिए, इसके बेहतरी के लिए लगाएंगे, तो 3 महीना हम आपको गाड़ी साधन सब दे देते हैं। आप 30 को पंचायत अपने हाथ में ले लीजिए, 30 पंचायत का जिम्मा ले लीजिए, एक पंचायत में 3 दिन बिताइए। जितना अति पिछड़ा परिवार का, दलित परिवार का घर है, सबके घर घर जाइए, पर्चा बांटिए, नेता बनिए, उसको समझाइए, कुछ मानेगा कुछ नहीं मानेगा। लेकिन अगर 30 पंचायत को हम लोग ले लें और 100 दिन, 10-20 दिन उसमें घरे भी जाइए, जाइए कीजिएगा। लेकिन अगर आप एक पंचायत में 30 दिन भी देते हैं, 3 दिन भी देते हैं, तो 100 दिन में 200-250 अगर हम लोग टीम बना लें और हर गाड़ी पर 5 आदमी बैठे, 10 का टीम बनेगा तो कोई मान लीजिए छुट्टी लिया, 3 को 4 आदमी तो डेली बैठ सकता है। और 30 को पंचायत हम लोग ले ले और उस पंचायत में घरे घर जाकर जन सुराज के समता मूलक समाज बनाने के संकल्प को, इस प्रयास को और बनाने के तरीके को जाकर अगर हम लोग समझा दें, तो 3 महीना में बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी क्रांति, बहुत बड़ा सुधार की दिशा में काम हो सकता है। ये तो संभव है भाई, मुड़ी हिलाने से नहीं होगा, बोलिए ये तो संभव है। आप लोग राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, तो 3 महीना तो चुनाव से पहले गाड़ी साधन मिल जाता है, आप काम कर सकते हैं। तो राज्य के स्तर पर हम लोग 50 लोग, हर जिला से 1 आदमी ले लिया जाए राज्य के स्तर। जिसको भैया चुनाव लड़ना है, इसमें मत जाइएगा, इसलिए नहीं जाइएगा कि आपको चुनाव, आप काम ले लीजिएगा समाज का, फिर प्रचार कीजिएगा अपना। जो एक शर्त है, हम आपको गाड़ी साधन पैसा सब देते हैं, लेकिन समाज के नाम पर अपना दुकान मत चलाइए। तब कहिए कि हमको चुनाव लड़ना है, झूठ काहे बोलते हैं कि समाज को सुधारने निकले हैं, 20,000 रुपया का जुगाड़ करने हैं, कह रहे कि समाज को सुधारने चले हैं। 20,000 रुपया का जुगाड़ कर रहा है, उसमें कोई शिकायत नहीं है। अगर आप अपने लिए बेहतर साधन व्यवस्था चाहते हो, उसमें कोई शिकायत नहीं है। शिकायत यह है कि ईमानदारी से कहिए कि ना भैया हमको चुनाव लड़ना है, किसी दूसरे साथी को आप मौका दीजिए ताकि वो ये काम करे। तो हम आपसे आग्रह ये कर रहे हैं कि हर जिले से अगर सबकी सहमति हम लोग 1 आदमी निकाल लें, राज्य के स्तर पर 5-7 जो सीनियर साथी हैं उनको जोड़ ले, कुल मिलाकर 51 लोग हो जाए। और आपको ये सुविधा दे देते हैं, हर विधानसभा में 4-5 आदमी हम लोग चुन देते हैं, और वो 5 आदमी आप अपना टीम बनाइए और गाड़ी रेंट पर वहीं से ले लीजिए। किसी ने कहा कि जेएसपीटी जो कहे वही सही, तो चलिए अब आप जो कहे वही सही, आप गाड़ी किराए पर ले लीजिए, पैसा हम उसके गाड़ी वाले को अकाउंट में भेज देते हैं। ठीक है भाई, ये व्यवस्था यहाँ लागू है। तो यहाँ पर 51 लोगों का राज्य का कमेटी बना दिया जाए, और अति पिछड़ा दलित समाज के ही 5-7 लोग जो पटना में रहकर फुल टाइम काम करना चाहते हैं, उनको यहाँ ऑफिस में, कार्यालय में बैठा लिया जाए। मान लीजिए कि आप चनपटिया ब्लॉक में आप 5 साथी हो गए, हम लोग भी मदद करेंगे, कौन 5 आदमी जुड़ा है, आप वहाँ बैठक कीजिए, कोई एगो गाड़ी वाले से 45,000 में 50,000 में गाड़ी ले लीजिए, वो गाड़ी लेकर पटना आइए, कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा, अब वो गाड़ी लेकर अभी से लेकर चुनाव तक आप काम कीजिए, आपको आपके समाज के लिए व्यवस्था हम कर रहे हैं। इतना भी करने के बाद हम बता देते हैं आप नहीं कीजिएगा, लिख लीजिए, हम 10 दिन के बाद फिर बैठक बुला लेंगे। जो करे
लेकिन प्रयास यही है कि अगर सबकी सहमति हो तो 51 लोग का एक टीम बना दिया जाए, राजनीतिक लोगों का 5-7 लोग उनका सेक्रेटेरिएट बना दिया जाए जो यहाँ पटना में बैठे, और आपके पास सुविधा है कि बिहार में कहीं से भी, जहां से भी आप 5 साथी तैयार हो जाए, वो आइए अपना गाड़ी लेकर, गाड़ी का खर्चा आपका अभी से लेकर चुनाव तक अभी से आपको वो पैसा दिया जाएगा, आपको नहीं दिया जाएगा, गाड़ी वाले को दिया जाएगा। ठीक है, इस पर सहमति अगर सबकी आपकी हो जाए तो इस कार्यक्रम को अभी हम लोग आज 26 अप्रैल है, और इसको अगले 10 दिन में हम लोग क्रियान्वित कर सकते हैं। मई के महीना में अगर 100-150 भी लोग ऐसे तैयार हो गए, टीम बन गई, तो 100 प्रखंड में तो काम शुरू हो जाएगा। 250 लोग, हर व्यक्ति करीब 30 पंचायत, मतलब एक ब्लॉक में औसतन 15 से 20 गो पंचायत होता है, तो 2 गो ब्लॉक आपको करना पड़ेगा। 5-7 साथियों का टीम बनाइए और वो पूरे क्षेत्र में आप घूम जाइए घरे घर, और जो 51 लोग रहेंगे इनको भी बुलाइए, ये भी जाएंगे। आप वहाँ जब भाषण कीजिएगा, कार्यक्रम कीजिएगा, तो ये लोग भी जाकर भाषण उसमें करें पूरे बिहार में घूम के। जो वहाँ का जिले का है वो मॉनिटरिंग भी करेगा, साथ में जाकर भाषण भी करेगा। तो यही प्रस्ताव है, इस पर आप लोग अपना विचार दीजिए कि इसको और बेहतर तरीके से कैसे किया जा सकता है। जिनसे मिलिए उनसे, बिहार में जो धोखा हुआ है कि जातिगत जनगणना के बाद आपको जो 2 लाख रुपया आपके परिवार को मिलना चाहिए था, जो 3 डिसमिल जमीन आपके पास, जिसके पास घर नहीं है, ऐसा नहीं कि सिर्फ दलित के पास घर नहीं है, बहुत बड़ी संख्या में तो अति पिछड़ा समाज के लोगों के पास घर नहीं है, जिनको कानून में कहा गया है कि अगर आप होमलेस हैं, लैंडलेस हैं, तो सरकार की ये जिम्मेवारी है कि आपको 3 डिसमिल जमीन सरकारी या फिर खरीद कर आपको देना है। तो ये अभियान का 2 हिस्सा है। एक कि भाई ये नहीं मिला है, इस पर जाकर हस्ताक्षर उनसे कराइए कि ये सरकार ने आपके साथ धोखा किया है। और दूसरी बात, जब जन स्वराज आएगा तो ये जो समता मूलक समाज का हम लोग का सिद्धांत है, इसको लागू किया जाएगा, उसकी सहमति लीजिए। और इसको लेकर हम लोग पूरे बिहार में 3 महीना, मतलब मई इसको बनाने सजाने में लगेगा, जून जुलाई अगस्त, अगर ये 3 महीना आपने काम कर लिया तो सितंबर अक्टूबर में तो चुनाव का हवा हो जाएगा। तो अपने पास जून जुलाई अगस्त है, मई के महीना में 250 टीम बनाकर गाड़ी लेकर इस काम को हम लोग शुरू कर सकते हैं। तो यही प्रस्ताव है। इसमें और क्या बेहतर किया जाना चाहिए, शायद कुछ ऐसा बात जो आपको समझ में आ रहा है, हमको नहीं समझ में आ रहा है, वो आप बताइए। कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि भैया जो चुनाव लड़ना चाहता है उसको भी इसमें शामिल किया जाए। जो भी विचार है वो विचार रखिए। अभी इस पर चर्चा करके 29 तारीख तक इसको हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, राज्य की कमेटी बना देंगे। 29 तारीख को अध्यक्ष जी की अनुमति से, इनके सिग्नेचर हस्ताक्षर से राज्य की कमेटी की घोषणा, और हर जिले का कौन कोऑर्डिनेटर होगा उसकी घोषणा कर दी जाएगी। उसके बाद टीम बनाने का जो काम है वो 11 मई से पहले हर प्रखंड के लिए या हर 30 पंचायत के लिए कौन से 5 या 6 अति पिछड़ा समाज के लीडर है, अगर आपकी सहमति हो तो उसमें दलित समाज के लीडर को भी जोड़ा जाए। आप पहले बता दीजिए जोड़ा जाए कि ना जोड़ा जाए। तो पहला सवाल ये है जो हमको क्लियर नहीं है कि क्या जो लोग साथी चुनाव लड़ना चाहते हैं उनको भी ये सुविधा दी जानी चाहिए या उनको हटाना चाहिए? भाई बैठिए एक करके नहीं। एक बार प्रस्ताव ये है कि जो लोग संभावित उम्मीदवार हैं जिन्होंने आवेदन दिया है, क्या उनको भी ये सुविधा दी जानी चाहिए? जो लोग इसके पक्ष में वो हाथ उठाइए। ठीक है। जो लोग समझते हैं कि जो लोग आवेदक हैं उनको शामिल नहीं करना चाहिए, यार कम से कम हाथ तो उठाओ। आधा आदमी तो ना हाँ में उठाया ना में उठाया।